Hello everyone. This is lecture for BCom first year semester second. We have already discussed about your first unit business communication. Now we shall discuss about your unit second one by one. In unit second today we shall discuss about three exercises. First, paragraph writing, second, slogan writing and third, dialogue writing. तो आपकी जो बुक है वो ये आपकी ब्राउन कलर की है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बाय संगीता मेहता. इसमें आपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है. यू विल डू योर होल सिलेबस फ्रॉम your textbook by Sangeeta Mehta. First is paragraph writing. आपको important paragraph को tick mark करने हैं आपने. And the first is paragraph writing in your proficiency in English textbook है आपका. Second, making the best of life. And next is seventh, computers, their importance in day-to-day life. And eighth है आपका wonders of science. And the next is 12th, students and politics. And next is 13, position of women in society. And 14, ragging in educational institutions. And next is 17, value of games. And these are your paragraph writing, important paragraph writing, ये आपको करने हैं. And the next is slogan writing. slogan क्या होता है आपको next है आपकी जो एक्सरसाइज slogan writing. What is slogan? A slogan is a word or phrase that is easy to remember. slogan एक ऐसी word और phrase होता है जो हमें आसानी से याद रहता है. used that is by political party or in advertising to attract people's attention or to suggest an idea quickly. जो political parties हैं वो यूज़ करते हैं. कभी धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें स्लोगन होता है, एक प्लाकार्ड होता है, उसमें लिखा गया होता है. और अलग अलग तरह की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें हम स्लोगन को यूज़ करते हैं, तो वो आपको करने हैं. ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं, ये आपको करने हैं आपको. थर्ड है आपका से नो टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स राइट नाउ. एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ से नो टू ड्रग्स राइट नाउ. एंड नेक्स्ट इज एट्थ है आपका द रेड क्रॉस सोसाइटी write a slogan for blood donation camp going to be held in your college. Next is 10th है आपका write a slogan and supporting text highlighting the danger of pollution. And next is है आपका पेज नंबर 53. थर्ड है आपका ये good reading habits. And fifth है आपका regular exercise. And next is 12th है आपका टू सेव एनवायरमेंट. एंड नेक्स्ट इज दीज आर स्लोगन राइटिंग ऑफ योर सिलेबस. स्लोगन राइटिंग, हाउ टू राइट स्लोगन राइटिंग. स्लोगन जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका राइट ए स्लोगन एंड सपोर्टिंग. थर्ड है आपका राइट ए स्लोगन एंड सपोर्टिंग टेक्स्ट फॉर एडवाइजिंग पीपल नॉट टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स इलस्ट्रेटिंग द डेंजर्स ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल. अल्कोहल से बचाना है तो इसके लिए आपको स्लोगन तैयार करना है. तो आप ये आप लिखेंगे ऊपर से नो टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स राइट नाउ. फिर आप कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं, मेन जो लाइन्स है, डायलॉग्स हैं, उसको आप लिखेंगे. जैसे गिफ्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग है तो उसमें है आपका जो बताएंगे आपके क्या खतरे हैं इसमें. डैमेज लिवर एंड किडनीज, हाई ब्लड प्रेशर, फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट्स, फैमिली क्वाल्स, स्लो बट सर्टेन डेथ्स. फिर आप एक बड़ी हेडलाइन लिखेंगे, रिमेंबर ड्रिंकिंग हैज़ डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ होम्स. तो इस तरह आप स्लोगन राइटिंग करेंगे. एंड नेक्स्ट है आपका डायलॉग राइटिंग. डायलॉग क्या है कि डायलॉग होता क्या है? डायलॉग लिटरली मीन्स
टॉक बिटवीन टू पीपल, दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई टॉक होती है तो उसे हम डायलॉग कहते हैं। डायलॉग राइटिंग इज़ ए यूजफुल फॉर्म कंपोजिशन, जैसे हम एक दूसरे से बात करें उसका डायलॉग क्या है तो उसे हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं। स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट हु इज़ ट्राइंग टू गेन ए कमांड और स्पोकन इंग्लिश। और इसमें कुछ दिए हुए हैं, इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 हैं, वो आपको सभी ये करने हैं। जैसे बुकिंग ए रूम इन ए होटल, फॉर एग्जांपल बुकिंग ए रूम इन अ होटल, एक डायलॉग राइटिंग का आपको बताते हैं आपको। बुकिंग ए रूम इन ए होटल, इसके ऊपर आपको एक डायलॉग लिखना है। तो कैसे है मैं बता देता हूँ। जैसे सुधीर कहता है गुड मॉर्निंग, फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है गुड मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फिर सुधीर कहता है आई वांट ए रूम। नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट कहता है सिंगल और डबल, फिर वो पूछती है, फिर सुधीर कहता है सिंगल, व्हाट आर यू चार्जेस, फिर वो पूछता है सुधीर क्या चार्जेस हैं। रिसेप्शनिस्ट 500 रुपीज़ पर डे। एंड नेक्स्ट सुधीर कहता है ओके प्लीज़ बुक अ रूम फॉर मी, तो कहता है। फिर नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट कहती है हाउ मैनी डेज डू यू वांट टू स्टे सर, कि कितने दिन रहना चाहते हो। कहता है सुधीर कहता है 2 days। नेक्स्ट इज रिसेप्शनिस्ट प्लीज़ फिल इन योर पर्टिकुलर्स ऑन दिस पेज एंड साइन हेयर, वो उसे इन्फॉर्मेशन भरने के लिए कहते हैं। फिर सुधीर का डू यू हैव रूम सर्विस, क्या आपको रूम सर्विस है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं यस सर। सुधीर कहता है एंड कैन यू अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर ए लोकल टूर। Receptionist guy, yes sir, we are in touch with many tour agencies, they also give our clients discount. Sudhir कहता okay, could you please wake me up at 6 in the morning. Receptionist कहते हैं yes sir, your keys sir, room number 85 on the second floor, उसे चाबी देकर कहते हैं कि ये है। सुधीर कहता है थैंक यू एंड रिसेप्शनिस्ट हैव अ नाइस स्टे सर। तो इस तरह डायलॉग ये ख़त्म हो जाता है। सुधीर और रिसेप्शनिस्ट के बीच में क्या डायलॉग होता है जब हम किसी बुकिंग अ रूम इन ए होटल, तो वहाँ जो डायलॉग होता है वो पहले रिसेप्शनिस्ट से ही होता है, उससे क्या बात होती है उसका एक एग्जाम्पल था।